नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतर होंगे। मैंने निबंध से संबंधित इससे पहले 2 टॉपिक अपलोड कर दिए हैं और अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि पहले आप उन टॉपिक्स को देखिए। अगर आप साल 2022 एसएससी जीएसटी के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैंने अपने पिछले वीडियो में निबंध के टॉपिक को 2 पार्ट में बांटते हुए आप तक 6 निबंध पहुंचाए हैं। 2 पार्ट यानी कि पहला पार्ट वो जहां पर मैंने बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स की बात की थी, जिसके लिए मैंने 7 निबंध चुने हैं और उसी तरह से मैंने ट्रेडिशनल बेस्ड निबंध के लिए भी 7 टॉपिक्स चुने हैं, यानी कि 7 और 7 14। इन 14 निबंधों में मैंने पहले 7 निबंध को बताते हुए उसमें 6 टॉपिक्स आपको बता दी हैं और 1 टॉपिक अभी भी बाकी है। मैं उन 7वें टॉपिक तक पहुंचने से पहले मैं 6 टॉपिक्स का बस केवल नाम बता दूं। बाकी उन टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में जाएं, उसे देख पाएंगे। तो पहला निबंध जो मैंने आपके लिए चुना था वो है अग्निपथ स्कीम या फिर चेंजिंग फेज ऑफ डिफेंस सेक्टर, नंबर 1। सेकेंड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति। तीसरा, आजादी का अमृत महोत्सव। चौथा, आयुष्मान भारत योजना, जिसे अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। 5वां टॉपिक, इसे मैंने 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया था। पहला, कोविड पेंडेमिक एंड इट्स इफेक्ट। इसके 2 सब पॉइंट हैं, वर्क फ्रॉम होम, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस एंड सेम। दूसरा जो इसका सब पॉइंट है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। इसे आप इस तरह से जोड़ेंगे। 6th पॉइंट जो मैंने बताया वो है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। तो ये 6 टॉपिक्स मैंने बताए थे और अब आपका 7वां टॉपिक वो है नशा मुक्त भारत अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान, क्यों अचानक से नशा मुक्त भारत अभियान अभी जोरों से आ गया? ये तो बहुत कई सालों से चला आ रहा है। दरअसल इसी साल 26 जून 2022 को 26 जून 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक स्कीम जारी किया। वो भी किस दिन? जिस दिन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो मनाया जाता है, उस दिन इन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान को फिर से जारी किया, फिर से लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया के टोटल सभी जिलों में, यानी कि 272 डिस्ट्रिक्ट्स, भारत में 272 जिला है, अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए भी है। तो 272 जिलों में इसे फैलाने के लिए ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन की शुरुआत की। ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन की शुरुआत की। इसकी शुरुआत के साथ ही ये बहुत जोरों शोरों से फैलने लगा है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इसमें साथ दिया है और अब हर स्कूल में जैसे कंपलसरी एजुकेशन के तौर पर ये एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे पहले आपको याद होगा कि पहले आपके स्कूलों में एनवायरमेंटल साइंस को शामिल किया गया था, स्कूलों में कंपलसरी किया गया कि आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना ही पड़ेगा, ईवीएस के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी किया गया, बहुत स्कूलों में सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षा दी जाने लगी और अब ये भी एज अ सब्जेक्ट आएगा, यानी कि नशा मुक्त भारत अभियान, ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। इससे अलग अलग नेम से हो सकता है सब्जेक्ट निकाला जाए और स्कूलों में कंपलसरी इसे पढ़ाया जाएगा। इसे काफी मेहनत के साथ इसके लिए बुक्स भी तैयार की गई है, उसका इमेज मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आपको देख सकते हैं, ताकि ये जो बुक्स हैं इसके जरिए ही आपको वो सहायता मिलेगी। ये दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी में। धीरे धीरे स्कूलों में ये पहुंच रहा है। इस अभियान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी अपना साथ दिया है और हिंदुस्तान को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो यूथ है, आज का जो इंडिया का जो यूथ है वो बहुत अधिक नशे की तरफ जो झुकता जा रहा है। कुछ ऐसे स्टेट स्पेसिफिक, आपको याद होगा हाल ही में एक मूवी भी आई थी उड़ता पंजाब, उसमें भी जो पंजाब
जो स्टेट है उसके बारे में जो दिखाया गया, दिल्ली और पंजाब के दो राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोले गए हैं, जहां पर ऐसे लोगों को लाया जाता है जो कि बहुत अधिक ड्रग एडिक्ट हैं, बहुत अधिक यानी कि नशे के बहुत अधिक चपेट में हैं, उन्हें लाया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि हम एक ऐसे कंट्री का निर्माण कर सकें जो कि इन समस्याओं से दूर हो, मुक्त हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है, जो बहुत जोरों से चलना शुरू हो गया है पूरे हिंदुस्तान में। तो इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें, और मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, जिसे आप देख सकते हैं, और भी जो आप अलग अलग मैगजीन, न्यूज़पेपर आप उसे खंगालें, आपको बहुत सहायता मिलेगी। इसके अलावा करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक में दो ऐसे टॉपिक हैं जिसे आप एटलीस्ट देख कर चले जाइएगा। हो सकता है इससे कुछ पूछ ही लिया जाए, तो एटलीस्ट आप प्रिपेयर रहें। वो है सबसे पहला रसिया यूक्रेन वॉर एंड इफेक्ट। इसे दूसरे शब्दों में थर्ड वर्ल्ड वॉर, पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तीसरा युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत, तीसरा भी विश्व युद्ध करीब है, नजदीक है, और भी तरीके से इसे पूछा जा सकता है। और एक टॉपिक जो इन दिनों काफी पॉपुलर हुआ है, स्कूलों में इसके लिए अलग से सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, कॉलेजेस में सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है, तो इसे भी आप कुछ हद तक देखकर चले जाएं जरूर से, ताकि अगर आपके सामने ऐसा टॉपिक आ जाए तो आपके पास लिखने के लिए कुछ मैटर हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि इसका योगदान, इसकी फायदे, इसका लाभ, इसका नुकसान, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, सोशल सिस्टम, सोशल मीडिया में इसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जो सोशल साइट्स हैं उनमें इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपने गूगल पर सर्च किया कि नाइकी के जूते, तो आप देखेंगे आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं तो उसमें भी नाइकी के ही ऐड आ रहे हैं। आप अगर कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो उसी जूते का प्रचार आपको दिखाया जा रहा है। आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो भी आपको बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट में वो जूता दिख रहा है, फेसबुक में भी वही शू दिख रहा है आपको। तो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल तौर पर वो इंटेलिजेंस आपके माइंड को रीड करता है और आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो ये थे अब तक के करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक, और अब मैं आता हूं ट्रेडिशनल टॉपिक्स पर जो सदाबहार हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, और इनमें से भी मैं आपके लिए चुनकर 7 एसेज लेकर आया हूं जिसे आप प्रिपेयर करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम के लिए आपके लिए बिल्कुल जरूरी साबित होंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमेशा से पूछा जाता रहा है, वो है पर्यावरण, एनवायरमेंट। इसे अलग अलग रूपों में पूछा जा सकता है, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, पेड़ लगाने के फायदे, बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमनहुड या मैनहुड इज ट्री, मतलब अलग अलग शब्दों में पर्यावरण से रिलेटेड इसे किसी भी अन्य रूपों में पूछा जा सकता है। जल संरक्षण, वायु संरक्षण, वन संरक्षण, इस तरह से भी इसे पूछा जाता है। तो इसका ख्याल रखें, इस टॉपिक को जरूर क्रिएट करें, प्रिपेयर करें, एनवायरमेंट। सेकेंड टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, वो है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। इसे लिखते वक्त आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो विषय है उसे भी इसके तहत शामिल करें। ये उसी का एक स्वरूप है, या फिर फेमिनिज्म, या फिर नारी का बढ़ता स्वरूप, जेंडर इक्वालिटी, भ्रूण हत्या, भारत में पुरुष और नारी की समान स्थिति, ये सब एक ही टॉपिक है। तो इसे जरूर प्रिपेयर करें ताकि आप इन तमाम विषयों को जो है इसमें समेट कर लिख सकें, वो है वुमेन एम्पावरमेंट। तीसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इसलिए क्योंकि ये हमेशा से अब भी हिंदुस्तान जैसे देश के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि हमने बहुत हद तक इस पर निजात पा लिया है क्योंकि हम ऑनलाइन सिस्टम और सब कुछ सिस्टम बेस्ड करते जा रहे हैं, और सिस्टम बेस्ड होने का ये फायदा होता है
कि आपको कम चुनौतियां झेलनी पड़ती है इन कंपैरिजन जो पहले होती थी। जब सब कुछ पेपर वर्क होता था, उसमें लेन देन बहुत अधिक चलता था, लेकिन जब से सिस्टम स्टार्ट हुआ, सिस्टम यानी कि ऑनलाइन सिस्टम, तो चीजें थोड़ी सी कंट्रोल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि बिल्कुल अप से डाउन तक सिस्टम का होता है। तो करप्शन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी करप्शन अब भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और समस्या बनी हुई है हिंदुस्तान जैसे देश के लिए। नेक्स्ट टॉपिक वेरी रिलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज आतंकवाद, टेररिज्म। आतंकवाद का बढ़ता स्वरूप, आतंकवाद और समस्या, आतंकवाद विश्व के लिए एक नई चुनौती, इस तरह से आप इसे रख सकते हैं, आतंकवाद। एक चौथा टॉपिक जो भारत के इम्पैक्ट को वर्ल्ड में दिखलाता है और भारत अपना वर्चस्व इसके जरिए भी पूरे वर्ल्ड में फैलाता जा रहा है, वो है योग, योग। हेल्थ इज वेल्थ, समथिंग इसे आप जोड़ लें, क्योंकि योग वो ऐसी वस्तु है जिसे हमने विश्व को दिया। जैसे कई ऐसी चीजें हैं जो विश्व से हमारी तरफ आई, जैसे मान लीजिए वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स, ड्रेस, सोच, टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर पहले विश्व के अन्य देशों में शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे हमने उसे अपनाया। लेकिन योग ऐसी वस्तु है जो इंडिया में शुरू हुई और इंडिया से अब पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैल रही है और लोगों तक पहुंच रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है योग। साल 2017 के एसएससी के टॉपिक में ये पूछा भी गया था योग, और काफी लोगों ने इसे लिखा भी था। एक ट्रांसलेशन का टॉपिक भी इससे रिलेटेड कुछ आया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, योग। तो ये ध्यान रखें। एक और निबंध जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इन दिनों एक बड़ी समस्या है और ट्रेडिशनल टॉपिक में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, वो है एकल परिवार या संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। तो फैमिली बेस्ड रिलेशन, परिवार का महत्व, परिवार और रिश्ते, इसे आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5। नाउ द टॉपिक नंबर 6 इज जो काफी अधिक फैला हुआ है इन दिनों, और हर समय गवर्नमेंट और बैंक्स आपको लगातार इसके बारे में अलर्ट करती रहती है, वो है साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड। इसे अलग अलग शब्दों में पूछा जा सकता है, साइबर क्राइम और वैश्विक समस्या, साइबर क्राइम एक वैश्विक समस्या, या और भी अलग अलग नेम, साइबर फ्रॉड या कुछ और नामों से पूछा जा सकता है। तो इसमें बहुत अच्छा डेटा फैक्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। कोटेशंस भी आपको आरबीआई की तरफ से जो रिलीज किए गए हैं, डिफरेंट बैंक्स के द्वारा जो रिलीज किए गए हैं, वो कोटेशंस भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टॉपिक जो अब भी चल रहा है और बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, वो है आत्मनिर्भर भारत, कि हम इंडिया को आत्मनिर्भर बनाते जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि डिफेंस सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब वो अपने डिफेंस प्रोडक्ट का 68% इंडियन कंपनी या इंडियन इंडस्ट्रीज से खरीदने वाली है। मतलब हम जितना कुछ भी डिफेंस सेक्टर में खरीदते थे, उसका 68% केवल, मतलब पूरे डिफेंस बजट का 68% केवल इंडियन कंपनीज से खरीदेंगे, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडियन कंपनीज और इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि इंडिया का डिफेंस बजट बहुत हाई है, काफी अच्छा है। तो उस सेक्टर के लिए ये आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया या फिर वोकल फॉर लोकल जैसे टॉपिक्स में आप इन डेटास को डाल सकते हैं। और अब भी जो है हर सेक्टर में इसका बदलाव हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत, कि हम बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट इंडिया बने, जो बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हो। ये थे 7 टॉपिक आपके ट्रेडिशनल में। इसके अलावा भी मैं कुछ और एक आध दो टॉपिक बता देता हूं, जिससे आप हल्का हल्का ही सही लेकिन पढ़ ले तो आपको आपके लिए सहायता हो जाएगी। जैसे कि बेरोजगारी जो ट्रेडिशनल टॉपिक है, इसको जब बेरोजगारी को आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें 2-3 बातों को ध्यान रखें, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या। एक नया स्लोगन इंडिया में खूब लॉन्च हुआ और काफी लोगों ने इसका सपोर्ट किया, कि जो पहले एक नारा था कि हम दो हमारे दो, अब एक नारा चला कि हम दो हमारे एक। ये कहां तक सही है, क्या ये सही होगा, इन बातों पर भी आप विचार कर सकते हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है, हाल ही में जो एक डेटा आया है कि हम बहुत जल्द जो है चाइना के पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएंगे, जबकि ज्योग्राफिकल साइज में चाइना हमसे काफी बड़ा है, उसको भी आप सामने ला सकते हैं।
तो इसको तैयार करते वक्त बेरोजगारी को आप इन बातों का ध्यान रख लें। इसके बाद एक ट्रेडिशनल टॉपिक जो चला आ रहा है वो है स्वच्छ भारत अभियान। हालांकि ये थोड़ा धूमिल हुआ है लेकिन अब भी इसका महत्व है, तो थोड़ा बहुत इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम से रिलेटेड जो समस्या है उसे आप सामने रख सकते हैं। ये बस देखने के लिए टॉपिक्स है, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा ही सही आप देख कर चले जाइएगा। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है आप देख सकते हैं वो है, इन दिनों काफी अधिक है, वो है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया या सोशल मीडिया एडिक्शन। युवाओं के बीच सोशल मीडिया का प्रभाव, सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया का यूथ, यानी कि आज का यूथ जो सोशल मीडिया पर दिखता है, तो इस टॉपिक को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अदर ये एडिशनल 4 टॉपिक जो मैंने बताए, बेरोजगारी, स्वच्छ भारत अभियान, चाइल्ड लेबर या इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया या सोशल मीडिया एडिक्शन समथिंग करके, आप इसे बस एक बार देख ले ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो मेरे तरफ से ये बिल्कुल 14 टॉपिक्स हैं आपके लिए इस एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए, जो मैंने बहुत रिसर्च करके लिए आप तक पहुंचाया है। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा, आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे और बहुत ही अच्छा स्कोर लाएंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई समस्या है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आकर के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। टेक्स्ट करें, कॉल ना करें, ये आपसे अनुरोध है। मैं समय अनुसार आपके सवालों का जवाब दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जाम देंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि बीच बीच में आपके लिए कुछ थोड़ा वीडियोस लाता रहूं ताकि आप तक बेहतर ढंग से जो है आपकी तैयारी में आपके साथ खड़ा हो। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें और बहुत स्वस्थ रहें, बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।